आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज ये वीडियो वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूँ। ज्योग्राफी सब्जेक्ट का ये वीडियो है, भूगोल का। सबसे पहले आप लोगों को ज्योग्राफी के बारे में मैं बता देना चाहूँगा कि इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है उसका डिस्कशन मैंने पिछले वीडियो में किया है। अगर आपने नहीं देखा है चैनल पर जाके देख सकते हैं, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं MCQ का 21 क्वेश्चन आप लोगों का आएगा, ACQ का 14 क्वेश्चन आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन 35 नंबर का 7 नंबर वाले 5 क्वेश्चन आएंगे, यानी 35। टोटल कुछ 70 नंबर का एग्जाम होगा। सभी एग्जाम 80 के हो रहे हैं, लेकिन ज्योग्राफी 70 का, क्योंकि 30 नंबर प्रैक्टिकल का आप लोगों का था। आज के इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत का एक महत्वपूर्ण कास्ट प्रदेश कौन सा है? तो बोरा गुफा। अगला है क्वेश्चन, जेड धारा कहाँ पाई जाती है? ऊपरी क्षोभ मंडल में। तीसरा, वह प्रक्रिया जिससे किसी क्षेत्र की चट्टानें विखंडित होकर वहीं पर टूट के पड़ी रहती है, इसको अपक्षय कहते हैं, या फिर अपक्षय का परिभाषा पूछा जा सकता है। चौथा है, नॉर्वे तथा स्वीडन तटरेखा का उदाहरण, तो कैसा? फियोर्ड तटरेखा। अगला है, एक या उससे अधिक भू मैदान को जोड़ने वाली बाह्य तटीय सीमा है, तो टोम्बोलो पूछा जा सकता है। टोम्बोलो किसे कहते हैं? तो इसका भी आंसर लिख सकते हैं आप लोग। जल तल से ऊपर प्रवेश चट्टानों से बहने वाली जल, वेडोस जल। भूमिगत जल के ऊपरी सतह को जल तल, भूमिगत जल तल के ऊपर वाले क्षेत्र को असंतृप्त क्षेत्र। सागरीय लहरों के अपर्दन निर्मित स्थल स्वरूप समुद्री भृगु। निम्नीकरण प्रक्रिया द्वारा उत्पादित स्थलाकृति, बाढ़ भूमि। भू आकृतिक प्रक्रियाएं क्या है? तो भू आकृतिक प्रक्रियाएं उन सभी भौतिक और रासायनिक प्रतिक्रियाओं को कहते हैं जिनके द्वारा धरातलीय सतह प्रभावित होता है और कई प्रकार के स्थलक्रिया का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, अपर्दन क्या है? तो धरातल पर होने वाली वे सभी प्रक्रियाएं जो नदी, पवन, हिमनद आदि के द्वारा होती है, जिसमें ये चट्टानों का कटाव करते हैं, इन्हें अपर्दन कहते हैं। तट क्या है? महाद्वीपीय भृगु से सागर की ओर स्थलीय भाग को जो शुष्क रहता है उसे तट कहते हैं। किनारा किसे कहते हैं? तट से आगे का भाग जो किसी महासागरीय जल के नीचे रहता है उसे किनारा कहते हैं। तट रेखा क्या है? जिस स्थान पर जल और स्थल भाग एक दूसरे से मिलते हैं उसे तट रेखा कहते हैं। रचनात्मक लहरें किसे कहते हैं? समुद्री लहर से के द्वारा काटे गए पदार्थ और जमा किए गए पदार्थ से जो भी नई स्थलाकृति का निर्माण होता है, इसे रचनात्मक लहरें कहा जाता है। 17 नंबर, श्वास किसे कहते हैं? जब समुद्री लहरों के द्वारा जो पदार्थ समुद्र के भीतर भाग में लाए जाते हैं तो उसे श्वास कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन, बैकवाश क्या है? जब समुद्र की लहरें किसी तटवर्ती क्षेत्र से टकराती है, जो पदार्थ बहाकर लाती है, तो इसे बैकवाश कहते हैं। गर्त किसे कहते हैं? जब समुद्र में उत्पन्न लहरों के कारण लहरों के बीच गर्त बन जाता है तो उसे गर्त कहा जाता है। अपक्षय किसे कहते हैं? धरातल के ऊपर चट्टानों के टूटने फूटने की प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं। इसमें टूटे फूटे चट्टान उसी जगह पर जमा हो जाते हैं। ग्रेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया? तो J.K. गिल्बर्ट्स ने। पेडिसप्लेन सिद्धांत सर्वप्रथम प्रचलित L.C. किंग के द्वारा। सतलज नदी एक उदाहरण है पूर्ववर्ती नदी का। भूदृश्य संचरण, भूमि का विकास, प्रकम एवं अपर्दन, ये सभी सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सभी सिद्धांत जो है डेविस के द्वारा दिया गया था। अगला है पूर्ववर्ती नदी की परिभाषा। जब किसी नदी की घाटी का विकास हो जाता है, उसके बाद उसका उत्थान होता है, उसे पूर्ववर्ती नदी। एक्वीफायर क्या है? धरातल से नीचे चट्टानों से जल निकलने एवं चट्टानें गीले हो जाते हैं, इसे जल भृतु या इसकी एक्वीफायर कहते हैं। तटरेखा उभार क्या है? जिस जगह पर भू संचलन एवं अन्य कारणों से समुद्र का तट उठ जाता है, उस समतल क्षेत्र का निर्माण होता है, उसे तटरेखा का उभार कहते हैं। अंधघाटी क्या है? चूने के प्रदेशों में बहने वाली नदियाँ जब गहरे गुफाओं से निकलकर भूमिगत हो जाती है तो आगे बढ़कर शुष्क स्थान को अंधघाटी कहते हैं। परवाल दीवार क्या है? परवाल जीव मरने के बाद समुद्र के तल पर जमा हो जाते हैं। पुराने जीवों के मरने के बाद नए जीव जन्म लेते हैं। इस प्रकार यहाँ पर जो दीवार का निर्माण होता है उसे परवाल दीवार कहते हैं। अधतल जल से क्या समझते हैं? धरातल के ऊपरी सतह के नीचे जो जल पाया जाता है उसे अधतल जल कहते हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का फिजिकल ज्योग्राफी का था। आगे के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इकोनॉमिक ज्योग्राफी के जो भी इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।